हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के दोस्तों जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर, जो कि आपकी 40 मार्क्स की सेक्शन है। तो ज़रूर से अटैम्प्ट करिएगा क्वेश्चंस को और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस जो थे 20 में से सही हुए दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आज शाम से हमारी रीजनिंग की रिवीजन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो ज़रूर से उनको ज्वाइन करिएगा, जिससे आपके जो भी डाउट्स होंगे वो कवर हो जाएंगे और आपका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा करके आओगे रीजनिंग को। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके पास है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट का आपने नाम बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, उमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, अलन ऑक्टेवियन ह्यूमे एंड दादाभाई नौरोजी। तो होप आप सबने आंसर मार्क किया होगा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन ए, दैट इज उमेश चंद्र बनर्जी इज वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय, तो हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। द ऑप्शंस आर बाबर, हुमायूं, अकबर एंड शाहजहां। एंड द राइट आंसर इज बाबर। तो बाबर इज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंड द बाबर, जो बाबर जी थे उन्होंने शासन किया था, रेन किया था उन्होंने कब तक, 1526 से लेके 1530 तक। ये भी इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट साउंड वेव्स। साउंड के वेव्स के बारे में कौन सी जो है स्टेटमेंट नीचे दी गई है वो फॉल्स है। साउंड वेव्स आर डैश वेव्स। ऑप्शंस आपके पास है प्रेशर, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल। तो दोस्तों साउंड वेव्स, जिन्होंने भी फिजिक्स को डीप से समझा है उनको पता है, साउंड वेव्स जो है प्रेशर वेव्स भी हम उसको बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी हम उसको बोल सकते हैं और मैकेनिकल वेव्स भी हम जो है साउंड वेव्स को बोल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम उसे नहीं बोल सकते। तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी साउंड वेव्स के बारे में। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उन्होंने पूछा था फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट, तो ऑप्शन सी जो है वो फॉल्स है साउंड वेव्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो होप क्लियर होगा। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। आपको बताना है इनमें से किस कलर की जो है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ऑप्शंस आपके पास हैं ग्रीन, ब्लू, रेड एंड वायलेट। तो 10th में आप सबने पढ़ा है बिबग्यार, BIBGYOR। तो ये BIB ये कलर्स के जो है शॉर्ट नेम है। B फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन एंड Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। तो इस तरह से यहाँ से पता क्या चलता है दोस्तों, यहाँ से पता चलता है कि जो सबसे ऊपर है कलर, जैसे यहाँ पर V है, V फॉर वायलेट, वायलेट की सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो रेड है वो सबसे नीचे है, यानी कि सबसे लास्ट में है, तो इसकी जो क्या है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें पूछा गया था, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से कलर की आ जाएगी, रेड कलर की जो है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर आपको हाईएस्ट पूछी जाए तो हाईएस्ट किसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो हो जाएगी आपकी वायलेट कलर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ऑप्शन जो है आपका सी, रेड, यानी कि जो है सही हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन 1981 इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कॉल्ड। उसको उसने किस नाम से पुकारा था या फिर जानी जाती है वो सैटेलाइट। तो ऑप्शंस आपके पास है आर्यभट्टा, एप्पल, भास्करा सेकंड, इनसाट, IB। तो 1981 में इसरो द्वारा लॉन्च की गई पहली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नाम आपने बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो इसरो ने 1981 में लॉन्च की थी उसका नाम था एप्पल। ठीक है, और एप्पल की फुल फॉर्म क्या थी वो हमने आंसर में लिखी हुई है, अरीना पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये उसकी फुल फॉर्म आ गई एप्पल की, जो कि पहली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी जो इसरो ने लॉन्च की थी 1981 में। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, उसका नाम आपने बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है पेंसिलिन, प्रोंटोसिल, स्टेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन। तो आपने इसका सही आंसर जो है वो बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेंसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है जिसे किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, मूव करिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑप्शन जो ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज आर्टिकल 28। आर्टिकल 21A जो है
वो किस आर्टिकल का नाम है, उसके अंदर क्या डिस्क्राइब है, हमें वो बताना है। दोस्तों जो आर्टिकल 21A है वो आपका बेसिकली है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका आर्टिकल 21A के अंदर आता है, राइट टू एजुकेशन। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा इस क्वेश्चन में। और इस तरह के जो भी आर्टिकल्स बनते हैं फंडामेंटल राइट्स के जो भी आर्टिकल्स हैं, तो अच्छे से उनको पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन जो है फ्रेम हो सकता है। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर किसको कहा जाता है? ऑप्शंस आपके पास हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम A साराभाई, डॉक्टर K कस्तूरी रंगन एंड प्रोफेसर सतीश धवन। तो याद रखिएगा दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज विक्रम A साराभाई। विक्रम A साराभाई जी को क्या बोला जाता है? फादर बोला जाता है किसका? इंडियन स्पेस प्रोग्राम का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो किसे कन्वर्ट करती है, किसमें? ऑप्शन में सारे ऑप्शन नहीं बोलूँगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, सीधा राइट आंसर बोलूँगा। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है दोस्तों, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, याद रखिएगा। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, वो बिजली की सप्लाई लेती है और मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है इन द एंड। ठीक है दोस्तों, मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज C12 H12 O11 आल्सो नोन एज? H12 की जगह आप यहाँ पे करोगे H22। ठीक है, C12 H22 एंड O11 आल्सो नोन एज, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ऑप्शंस आपके पास है सैंड, सुक्रोज, साल्ट एंड क्ले। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज का जो फार्मूला है वो है C12 H22 एंड O11। ये सुक्रोज का फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, ये आपने याद रखना है। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड बाय। इसी के साथ साथ ये भी बताइएगा नेशनल सॉन्ग कौन सा है दोस्तों, नेशनल सॉन्ग हमारा है कौन सा वो भी बताइएगा, और उसे कंपोज किसने किया है वो आप बताइएगा। दोनों चीज़ें हमें बतानी है आपने। तो दोस्तों नेशनल सॉन्ग हमारा है वंदे मातरम। आप सब जानते हैं वंदे मातरम इज नेशनल सॉन्ग, और इसको जो कंपोज किया था वो किया था ऑप्शन बी, दैट इज बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा नेशनल सॉन्ग जो है उसे कंपोज किया था। हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वो है वंदे मातरम। इसी के साथ साथ हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, उसे किसने कंपोज किया था? तो उसे किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन जो कि हमारा नेशनल एंथम है उसको कंपोज किया था, और बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने नेशनल सॉन्ग जो कि वंदे मातरम है उसको कंपोज किया था संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में इन्होंने कंपोज किया था। तो चलिए मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन? जो नॉइस पोल्यूशन का इफेक्ट नहीं है वो हमें बताना है। तो नॉइस पोल्यूशन से डेथ होती है एनिमल की, बिल्कुल हो सकती है। आजकल आप देख रहे हो पशु पक्षी जो है, जानवर जो है नॉइस पोल्यूशन की वजह से जो है अफेक्ट होते हैं। और टेनिटस क्या होता है? टेनिटस होता है दोस्तों एक तरह की जो है सुनने में प्रॉब्लम आ जाना, जहाँ सुनने में वीकनेस हो जाती है, सुनाई कम देता है, वो नॉइस पोल्यूशन की वजह से भी होता है। या फिर आप बोल सकते हो एक रिंगिंग की आवाज़ आती रहती है कान में, वो नॉइस पोल्यूशन की वजह से होती है प्रॉब्लम। तो ये भी इसे जो है इसी की वजह से होता है। तो हाइपर टेंशन भी हो सकती है नॉइस पोल्यूशन की वजह से। अभी तक तीनों जो ऑप्शंस थे वो नॉइस पोल्यूशन के ऊपर जो है नॉइस पोल्यूशन जो है उनको इफेक्ट कर रहा है। इसी के साथ ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन जो है लास्ट इकलौता एक ऑप्शन है जो कि नॉइस पोल्यूशन से इफेक्ट नहीं होता है। जो ओजोन डिप्लीट होती है वो नॉइस पोल्यूशन से नहीं होती है दोस्तों, वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ। ठीक है ना, ओजोन डिप्लीशन जो है नॉइस पोल्यूशन से नहीं होती है। तो ऑप्शन जो है आपका डी वो सही हो जाएगा, यानी कि ओजोन डिप्लीशन इज नॉट अफेक्टेड बाय, ओजोन लेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय नॉइस पोल्यूशन। तो पहले तीनों जो थे वो सही थे, वो अफेक्ट हो रहे थे नॉइस पोल्यूशन से। तो मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ओजोन डिप्लीशन हो जाएगा, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन जो है वो अफेक्ट नहीं होती है साउंड नॉइस पोल्यूशन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है द प्लैनेट मार्स इज आल्सो नोन एज, जो मार्स प्लैनेट है उसे किस नाम से जाना जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, रेड प्लैनेट एंड ब्लू प्लैनेट।
तो दोस्तों रेड प्लैनेट जो है वो कहा जाता है मार्स को, याद रखिएगा, मार्स इज आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। मॉर्निंग और इवनिंग प्लैनेट जो है वो बोला जाता है वीनस को, आप सब ने पढ़ा होगा, सोलर जो हमने सोलर सिस्टम की वीडियो पढ़ाई थी, ब्लू प्लैनेट बोला जाता है अर्थ को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु वाज नोन एज बादशाह खान? बादशाह खान किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, अब्दुल कलाम आज़ाद को, खान अब्दुल गफ्फर खान को, खान अब्दुल वली खान। बताइए इनमें से किसको है जो बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ऑप्शन सी दैट इज़ खान अब्दुल गफ्फर खान जी को जो है बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे? वो वही थे जिनको फादर बोला गया किसका? स्पेस प्रोग्राम का। तो फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम हमने अभी पढ़ा ऊपर, कौन थे वो? विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई जो थे वो पहले चेयरमैन भी थे किसके? इसरो के, याद रखिएगा। विक्रम साराभाई हु इज़ फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इज आल्सो द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, ठीक है, याद रखिएगा दोनों चीज़ें विक्रम साराभाई के बारे में। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल? लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सा दोस्तों, वो आपने बताना है। तो आप सब जानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, आल्सो नोन एज श्यामा टनल एंड फॉर्मली एज चन्नैनी नेशनल टनल, चन्नैनी नेशनल टनल जो कि उधमपुर में है, इज़ ए रोड टनल इन जम्मू एंड कश्मीर इंडिया, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 9.2 किलोमीटर, जो कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और रामबन डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। ये पहले पत्नीटॉप टनल के नाम से भी जाना जाता था, तो इसका जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, और चन्नैनी नेशनल टनल जो है इस नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च्ड इन? जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना थी वो कब लॉन्च की गई? आपको जो प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो इस तरह की जो भी स्कीम्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़िएगा। तो दोस्तों जो सुरक्षा बीमा योजना है वो की गई थी लॉन्च मई 2015 में, ठीक है, 9 मई एग्जैक्ट, टू बी एग्जैक्ट जो है 9 मई 2015 को जो है आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो लॉन्च की गई दोस्तों, ठीक है। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु गेव द स्लोगन डू और डाई? करो या मरो का नारा किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, आयुब खान या महात्मा गांधी? तो आप सब जानते हैं महात्मा गांधी जी ने जो है डू और डाई का जो है स्लोगन दिया था। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन? जो योगा डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस आपके पास है 21 जून, 21 मई, 21 जुलाई, अगस्त। बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर आप सब जानते हैं इसका कौन सा हो जाएगा, 21 जून इज द राइट आंसर, दैट इज 21 जून को जो है योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो मूव करते हैं इसी के साथ अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच इज़ द डिवाइस यूज टू मेजर द पिच ऑफ द साउंड? जो साउंड की पिच होती है उसे किससे मेजर किया जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन है आपका। तो ऑप्शंस आपके पास है थर्मोमीटर, ऑडियोमीटर, ओडोमीटर एंड टोनोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका टोनोमीटर, ठीक है। टोनोमीटर से जो है पिच ऑफ द साउंड जो है वो मेजर की जाती है दोस्तों। ये थे हमारे आज की 20 क्वेश्चंस। तो बताइएगा कितने आपके क्वेश्चन जो थे ठीक हुए दोस्तों। तो साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आज शाम से जो हमारी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो जरूर से उनको विजिट करिएगा, ज्वाइन करिएगा रीजनिंग की क्लासेस को, जिससे आपके जो है सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर डेली क्विजेज होते हैं और वहाँ पर जो भी हम पढ़ाते हैं उनकी पीडीएफ जो है वहाँ पर अपलोड कर दी जाती हैं दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका प्रोवाइडेड होगा, तो वहाँ से जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, तो कल भी मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। हार्डली 10 डेज आपके पास बचे हुए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।